हरे कृष्णा। आज हम सभी श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत पंचम स्कंध और 20वां अध्याय, और इसमें 38 नंबर श्लोक से हम प्रारंभ करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एतावान् लोकविन्यासो मानलक्षण संस्था विर्विचिन्तितः कविभिः सतु पञ्चाशत्कोटिगणितस्य भूगोलस्य तुरीयभागोऽयं लोका लोकाचलः। त्रुटि, भ्रम तथा वंचना से मुक्त विद्वानों ने प्रमाण, लक्षण और स्थिति के अनुसार लोकों का इतना ही विस्तार बतलाया है। त्रुटि, भ्रम और वंचना, ये 3 प्रकार के दोष होते हैं। इन तीनों दोषों से रहित जो विद्वान हैं, उन्होंने प्रमाण, लक्षण और स्थिति के अनुसार लोकों का इतना ही विस्तार बतलाया है। उन्होंने विचार विमर्श के बाद यह स्थापना की है कि सुमेरु तथा लोकालोक पर्वत की दूरी ब्रह्मांड के व्यास की चतुर्थांश अर्थात 12.5 करोड़ योजन है। तदुपरिष्टाच्च श्रेष्वासास्वात्म योनिनाखिल जगद्गुरुणाधिनिवेशिता ये द्विरथ पतय ऋषभा पुष्करचूडो वामनो अपराजित इति सकल लोक स्थिति हेतवः। लोकालोक पर्वत के ऊपर संपूर्ण ब्रह्मांड के सर्वोपरि गुरु ब्रह्मा के द्वारा स्थापित गजों में श्रेष्ठ 4 गजपति हैं। इन गजों के नाम है ऋषभ, पुष्करचूड़, वामन तथा अपराजित। ये ब्रह्मांड के लोकों को धारण करते हैं। तेषां स्वविभूतीनां लोकपालानां च विविध वीर्योपवृंहणाय भगवान् परम महापुरुषो महाविभूति पतिरंतर्याम्यान् मनो विशुद्ध सत्वं धर्म ज्ञान वैराग्यैश्वर्याद्यष्ट महासिद्ध्युपलक्षणं विश्वक्सेनादिभिः स्वपार्षद प्रवरैः परिवारितो निज वरायुधोपशोभितैर् निज भुजदण्डैः संधारयमाणस्तस्मिन् गिरिवरे समन्तात् सकललोकस्वस्तयास्ते। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान समस्त दिव्य ऐश्वर्य तथा आध्यात्मिक आकाश के स्वामी हैं। वे परम पुरुष हैं अर्थात श्री भगवान हैं। वे प्रत्येक प्राणी के परमात्मा हैं। स्वर्ग लोक के राजा इंद्र के अधीन देवतागण इस भौतिक जगत के कार्यों का निरीक्षण करते हैं। विभिन्न लोकों के प्राणियों के लाभ हेतु तथा उन हाथियों तथा देवताओं की शक्ति को बढ़ाने के लिए श्री भगवान स्वयं उस पर्वत की चोटी पर भौतिक प्रकृति के गुणों से अदूषित दिव्य शरीर धारण करके प्रकट होते हैं। अपने निजी विस्तार तथा विश्वक्सेन जैसे सहायकों से घिरे रहकर वे अपने पूर्ण ऐश्वर्य एवं अपनी शक्तियों को प्रदर्शित करते हैं। वे सुअलंकृत हैं और अपनी चारों भुजाओं में विविध आयुध धारण किए हुए हैं। आकल्पमेवं वेशम गत एष भगवानात्म योग मायया विरचित विविध लोक
यात्रा गोपीयायेत्यर्थः। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विविध रूप यथा श्री नारायण तथा श्री विष्णु विभिन्न आयुधों से अलंकृत हैं। श्री भगवान अपनी योग माया से उत्पन्न समस्त लोकों का पालन करने के लिए इन रूपों को प्रकट करते हैं। यो अंतर्विस्तार एतेन यलोक परिमाणम च व्याख्यातम यद बहिर्लोका लोकाचलात् ततः परस्ताद्योगे स्वर्गतिम विशुद्धामुदाहरन्ति। हे राजन, लोकालोक पर्वत के बाहर अलोक वर्ष है, जो पर्वत की भीतरी चौड़ाई के विस्तार के बराबर अर्थात 12.5 करोड़ योजन तक विस्तीर्ण है। अलोक वर्ष के परे भौतिक जगत से मुक्ति के इच्छुक लोगों का गंतव्य है। इसको प्रकृति के भौतिक गुण कलुषित नहीं कर पाते, अतः यह पूर्णतया विशुद्ध है। ब्राह्मण के पुत्रों को वापस लाते समय भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इसी स्थान से होकर ले गए थे। आपने श्रीमद् भागवतम श्रवण की हो या कभी टेलीविजन पर भी भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं पुराने समय में देखी हो, तो ऐसा भी आपने उसमें देखा होगा कि एक ब्राह्मण थे द्वारिका में, जिनके संतानें जन्म लेते ही शरीर छोड़ देते थे। भगवान फिर उनको वापस लेकर आए थे, तो उसका वर्णन है कि भगवान इसी लोक से होते हुए लेकर आए थे। अंडमध्य गतः सूर्यो द्यावा भूम्योर यदंतरम सूर्याण्डगोलयोर्मध्ये कोटयः स्युः पंचविंशतिः। सूर्य इस ब्रह्मांड की जो लंब रेखा, खड़ी रेखा के मध्य में भूलोक तथा भुवर्लोक के मध्य भाग में स्थित है, जिसे अंतरिक्ष कहते हैं। सूर्य तथा ब्रह्मांड की परिधि के बीच की दूरी 25 कोटि योजन 2 अरब मील इतनी है। मृते अंड एष एतस्मिन् यद्भूत ततो मार्तंड इति व्यपदेशः हिरण्यगर्भ इति यद् हिरण्याण्ड समुद्भव। सूर्य देव वैराज अर्थात समस्त जीवात्माओं के लिए संपूर्ण भौतिक शरीर भी कहलाते हैं। ब्रह्मांड की सृष्टि के समय ब्रह्मांड के इस जड़ अंडे के अंतर प्रवेश करने के कारण वे मार्तंड भी कहलाते हैं। हिरण्यगर्भ ब्रह्मा से भौतिक शरीर प्राप्त करने के कारण वे हिरण्यगर्भ भी कहलाते हैं। यह सूर्य देव के अलग अलग नामों को बताएगा। सूर्येण हि विभज्यन्ते दिशाखम द्यौर्महि भिदा स्वर्गापवर्गो नरका रशोकांक्षी च सर्वसः। हे राजन, सूर्य देव तथा सूर्य लोक ब्रह्मांड की समस्त दिशाओं को विभाजित करते हैं। सूर्य की उपस्थिति के ही कारण हम समझ पाते हैं कि आकाश, स्वर्ग लोक या संसार तथा पाताल लोक क्या है। सूर्य के ही कारण हम ये जान पाते हैं कि भोग या मोक्ष के स्थान कौन कौन से हैं और कौन से नरक तथा अतल आदि लोक हैं। सूर्य देव की स्थिति से ही अलग अलग स्थलों को विभाजित किया जाता है। देवते यंग मनुष्याणाम सरीसृप सवीरुधाम सर्वजीव निकायानाम सूर्यात्मा दृगेश्वरः। सूर्य लोक से सूर्य देव द्वारा प्रदान की जा रही ऊष्मा तथा प्रकाश पर ही समस्त जीवात्मा निर्भर है, जिनमें देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, रेंगने वाले जीव, लताएं तथा वृक्ष सम्मिलित हैं। सूर्य की ही उपस्थिति के कारण सभी प्राणी देख सकते हैं, इसीलिए वे दृग ईश्वर अर्थात दृष्टि के ईश्वर कहलाते हैं। इस प्रकार से जो पंचम स्कंद का 20वां अध्याय है, ये हमारा संपूर्ण हुआ और हम 21वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। इसमें हम सूर्य देव की गतियों का वर्णन श्रवण कर पाएंगे। श्री शुक उवाच
एतावानेव भूवलयस्य सन्निवेशः प्रमाणलक्षणतो व्याख्यातः। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, मैंने यहाँ तक आपसे विद्वानों की गणना के आधार पर ब्रह्मांड के व्यास, जो लगभग कितना है, 50 करोड़ योजन या 4 अरब मील, तथा इसके सामान्य लक्षणों का वर्णन किया है। एतेन हि दिवो मंडलमानं तद्विद उपदिशन्ति यथा द्विदलयो योर्निष् निष्पावादीनां ते अंतरेणांतरिक्षम तदुभय संधितम। जिस प्रकार गेहूं के दाने को भागों में विभाजित कर देने पर निचले भाग के परिमाण का ज्ञान होने पर ऊपरी भाग का पता लगाया जा सकता है, उसी प्रकार भूगोल वेत्ताओं का कहना है कि इस ब्रह्मांड के ऊपरी भाग की माप को निचले भाग की माप को समझ लेने से जाना जा सकता है। भूलोक तथा स्वर्गलोक के बीच का आकाश अंतरिक्ष अथवा बाह्य आकाश कहलाता है। यह भूलोक की चोटी तथा स्वर्गलोक के निचले भाग को जोड़ता है। यन्मध्यगतो भगवांस्तप ताम पतिस्तपन आतपेन त्रिलोकीं प्रतपत्यव भाषयत्यात्मभाषा स एष उद्गयन दक्षिणायन वैश्ववत संज्ञा विर्माद्यशैर्घ्र्य समानाभिर्गति विरारोहणा वरोहण समानस्थानेषु यथा सवनं विपद्यमानो मकरादिषु राशिषु होरात्राणि दीर्घर्ष्वा समानानि विद्यते। उस अंतरिक्ष के मध्य में ताप उत्पन्न करने वाले समस्त ग्रहों यथा चंद्र तथा का राजा परम तेजवान सूर्य है, जो अपने प्रकाश से समस्त ब्रह्मांड को तप्त करता है और उसको वास्तविक स्वरूप प्रदान करता है। यह समस्त जीवात्माओं को प्रकाश प्रदान करता है, जिससे वे देख पाते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की आज्ञानुसार वह उत्तरायण दक्षिणायन होकर या विश्वत रेखा को पार करते हुए मंद, शीघ्र और मध्यम गतियों से घूमता हुआ समयानुसार मकर आदि राशियों में ऊंचे नीचे तथा समान स्थानों में जाकर दिन या रात को बड़ा छोटा या समान बनाता है। यदा मेष तुलयोर्वर्तते तदा होरात्राणि समानानि भवन्ति यदा वृषभादिषु पंचसु चरासिषु चरति तदा हान्येव वर्धन्ते रश्यति च मासि मास्ये कैका घटिका रात्रिषु। जब सूर्य मेष या तुला राशि पर आता है तब दिन और रात की अवधि समान हो जाती है। जब यह वृषभ इत्यादि पांचों राशियों पर से गुजरता है तो दिन बढ़ जाता है, और जब प्रति मास आधा घंटा घटता रहता है, जब तक दिन तथा रात्रि पुनः तुला में समान नहीं हो जाते। यदा वृश्चिकादिषु पंचसु वर्तते तदा होरात्राणि विपर्ययाणि भवन्ति। जिस प्रकार से हम अभी अपनी भौतिक एजुकेशन में स्कूलिंग सिस्टम में सीखते हैं, हम इसमें इतिहास और भूगोल हमको पढ़ाया जाता है, ज्योग्राफी, उसका अलग पैरामीटर है, वो मनुष्यकृत है। जिस मनुष्य के जितने बुद्धि में आया और जिन सरकारों ने जो कोर्स लॉन्च कर दिया उस हिसाब से हम इसे समझते हैं। लेकिन श्रीमद् भागवतम देखा जाए तो सारे सब्जेक्ट्स को कवर करता है। अगर कोई इतने संवेदनशीलता से पढ़ पाए, भूगोल खगोल से लेके मनुष्य की उत्पत्ति, अनेक अनेक जो लोक है उनकी स्थिति, उनमें रहने वाले जीवों की स्थिति, ऐसे जीवन के लक्ष्य को उसको भी निर्धारित करता है और स्पष्टता से सब बताता है, बिना छल कपट के। यहाँ पर कहीं पर भी हर जगह में फिर भगवान ही नहीं कहा जा रहा, जहाँ पर सूर्य देव का जो रोल है उनका अच्छे से वर्णन है। हाँ, इस प्रकार से भूगोल खगोल सारी जानकारियां श्रीमद् भागवतम
भली भांति हमें देते हैं। यावदक्षिणाय यनमहानि वर्धन्ते यावदुद गयनम रात्रयः। सूर्य के दक्षिणायन होने तक दिन बढ़ते रहते हैं और उत्तरायण होने तक रातें लंबी होती रहती हैं। एवं नवकोटय एक पंचाश लक्षाणि योजनानां मानसोत्तरगिरि परिवर्तनस्योपदिशन्ति तस्मिन्नेन्द्रिं पुरीं पूर्वस्मान मेरोर्देवधानीं नाम दक्षिणतो यां यां संयमनीं नाम पश्चाद्वारुणीं निम्लोचनीं नाम उत्तरतः सौम्यां विभावरीं नाम ताशुदयमध्या हास्तमयनिशीथानिति भूतानां प्रवृत्ति निर्वृत्ति निमित्तानि समय विशेषेण मेरोश्चतुर्दिशम। श्रील सुखदेव गोस्वामी आगे बोले, हे राजन, जैसा पूर्व में मैं पहले भी कह चुका हूँ, जो पंडित जन है, जो ज्ञानी जन है, उनका कहना है कि मानसोत्तर पर्वत के चारों ओर सूर्य का परिक्रमा पथ 9,51,00,000 योजन जो 76,08,00,000 मील है। मानस उत्तर पर्वत पर मेरु पर्वत के पूर्व की ओर इंद्र की देवधानी, दक्षिण में यमराज की संयमनी, पश्चिम में वरुण की निम्लोचनी तथा उत्तर में चंद्रमा की विभावरी नामक पुरियां स्थित हैं। इन सभी पुरियों में मेरु के चारों ओर विशिष्ट कला कालों के अनुसार सूर्योदय, मध्याह्न, सूर्यास्त तथा अर्धरात्रि होती रहती हैं और तदनुसार समस्त जीवात्मा अपने अपने कार्यों में प्रवृत्त और निवृत्त होते रहते हैं। जिस लोक पर हम रह रहे हैं, धराधाम, जो पृथ्वी लोक, इसके अतिरिक्त जो अन्य अन्य लोक है, उनकी भी वास्तविक स्थिति को श्रीमद् भागवतम में स्पष्ट बताया गया और उनमें रहने वाले जीवों की कार्य प्रणाली भी। तत्रत्यानां दिवसमध्य गत एव सदादित्यस्तपति सव्येनाचलं दक्षिणेन करोति यत्रोदेति तस्यः समानसूत्रनिपाते निम्लोचति यत्र क्वचन स्यन्देनाभितपति तस्य हैष समानसूत्रनिपाते प्रश्वापयति तत्र गतं न पश्यन्ति ये तं समनुपश्येरन्। सुमेरु पर्वत पर रहने वाले जीव मध्याह्न के समय सदा ही अत्यंत तप्त होते हैं, क्योंकि सूर्य देव सदा उनके सिर के ऊपर रहते हैं। यद्यपि सूर्य घड़ी की विपरीत दिशा में सुमेरु पर्वत को अपनी बाईं ओर छोड़ता हुआ राशियों की ओर जाता है, किंतु यह घड़ी की दिशा में भी घूमता है, जिससे पर्वत उसके दाईं ओर रहता दिखता है, क्योंकि उस पर दक्षिणावर्त पवन का प्रभाव पड़ता है। जहाँ सर्वप्रथम उदय होता सूर्य दिखता है, उसके ठीक दूसरी ओर वहां अस्त होता दिखता है। यदि उस बिंदु से एक सीधी रेखा खींची जाए जहाँ सूर्य मध्याह्न के समय है, तो एक रेखा के दूसरे सिरे के जीव मध्य रात्रि का अनुभव कर रहे होंगे। इसी प्रकार यदि अस्ताचल के प्राणी अपनी ठीक दूसरी ओर स्थित देशों में जाएं, तो उन्हें सूर्य उसी स्थिति में नहीं मिलेगा। यदा चन्द्याः पुर्याः प्रचलते पंचदश घटिका वीर्याम्यां सपादकोटिद्वयं योजनानां सार्धद्वादशलक्षाणि साधिकानि चोपयाति। सूर्य इंद्र की पुरी देवधानी से यमराज की पुरी संयमनी तक 15 घड़ियों घंटों के हिसाब से समझे तो 6 घंटे, इनमें कुल मिलाकर 2,37,75,000 योजन की यात्रा करता है। एवं ततो वारुणीं सौम्यामैन्द्रीं च पुनस्तथान्ये च ग्रहा सोमादयो नक्षत्रैः
सह ज्योतिश्चक्रे समभ्युद्यन्ति सह वाणिं लोचन्ति। सूर्य यमराज की पुरी से वरुण की पुरी निम्नलोचनी पहुंचता है और फिर वहां से चंद्रदेव की पुरी विभावरी से होते हुए पुनः इंद्र की पुरी पहुंच जाता है। इसी प्रकार चंद्रमा अन्यत्र नक्षत्रों तथा ग्रहों सहित ज्योतिष चक्र में उदित और अस्त होता रहता है। एवं मुहूर्तेन चतुस्त्रिशन् लक्षयोजनान्यष्ट शताधिकानि शारो रथस्त्रयीमयोष चत्स्रिषु परिवर्तते पुरीषु। इस प्रकार त्रयीमय अर्थात ओम भूर्भुवः स्वः शब्दों द्वारा पूजित सूर्य देव का रथ ऊपर वर्णित चारों पुरियों से होकर एक मुहूर्त में 34,08,000 योजन की गति से घूमता रहता है। यस्यैकं चक्रं द्वादशारं षण्णे मित्रिणाभिः संवत्सरात्मकं समामनन्ति तस्याक्षमेरुमूर्धनि कृतो मानसोत्तरे कृतेतरभागो यत्र प्रोतम् रविरथचक्रं तैलयन्त्रचक्रवद् भ्रमन्मानसोत्तरगिरो परिभ्रमति। सूर्य देव के रथ में एक ही चक्र है जिसे संवत्सर कहते हैं। 12 महीने इसके 12 अरे 6 ऋतुओं 6 नेमियां तथा 3 चातुर्मास इसके 3 भागों में विभाजित आवने नाभि हैं। चक्र को धारण करने वाले धुरे का एक सिरा सुमेरु पर्वत की चोटी पर और दूसरा सिरा मानसोत्तर पर्वत पर टिका है। धुरे के बाहरी सिरे पर लगा यह पहिया कोल्लू के चक्र की भांति निरंतर मानसोत्तर पर्वत के चक्कर लगाता है। तस्मिन्नक्षे कृतमूलो द्वितीयोक्षतुर्यमानेन सम्मिलितशैल यंत्राक्षवद ध्रुवे कृतो परिभागः। कोल्हू के समान यह पहली धुरी एक दूसरी धुरी में लगी है जो इसकी चौथाई के बराबर लंबी है। इस दूसरी धुरी का ऊपरी भाग वायु की रस्सी द्वारा ध्रुव लोक से जुड़ा है। रथनीडस्तु षट्त्रिंशल्लक्षयोजना यतस्तत्तुरीय भाग विशालस्तावान् रविरथयुगो यत्र हयाश्छन्दो नामानः सप्तारुणयोजिता वहन्ति देवमादित्यम्। हे राजन, रथ का भीतरी भाग 36 लाख योजन लंबा और इसका एक चौथाई चौड़ा 9 लाख योजन है। रथ के घोड़ों के नाम गायत्री आदि वैदिक छंदों पर रखे गए हैं और उन्हें अरुण देव ऐसे जुए में जोतते हैं जो 9 लाख योजन चौड़ा है। यह रथ निरंतर सूर्य देव को वहन करता है। पुरस्तात् सवितुररुणः पश्चाच्च नियुक्तः सौत्ये कर्मणि किलास्ते। यद्यपि अरुण देव सूर्य देव के सम्मुख बैठकर रथ को हाँकते हैं, जो सूर्य देव के सारथी हैं उनको अरुण देव कहा जाता है, तथा घोड़ों को वश में रखते हैं, तो भी वे पीछे की ओर सूर्य देव को देखते रहते हैं। तथा वालिखिल्या ऋषयो अंगुष्ठ पर्वमात्राः 60 सहस्राणि पुरता सूर्यं सूक्तवाकाय नियुक्ता संस्तुवन्ति। अंगूठे के आकार वाले वालिखिल्य नामक 60,000 ऋषिगण सूर्य के आगे रहकर उनका स्वस्ति वाचन करते हैं।
तथान्ये च ऋषयो गन्धर्वाप्सरसो नागा ग्रामण्यो यातु धाना देवा इत्येकैकशो गणाः सप्तचतुर्दशमासि मासि भगवन्तम् सूर्यमात्मानं नानानामानं पृथङ् नानानामानः पृथक् कर्मभिर्द्वन्द्वश उपासते। इसी प्रकार अन्य मुनि गंधर्व अप्सराएं नाग यक्ष राक्षस तथा देवतागण जो संख्या में 14 हैं किंतु दो दो के जोड़े में विभाजित हैं प्रति मास नया नाम धारण करके अनेक नाम सर्वशक्तिमान सर्वाधिक शक्तिमान देवता सूर्य के रूप में श्री भगवान की आराधना करने के लिए निरंतर विभिन्न कर्म कांडों से उपासना करते रहते हैं। जो अनेक अनेक ये और स्पीसीज हैं जीवन के मुनि गंधर्व अप्सराएं नाग यक्ष राक्षस और देवतागण। लक्षोत्तरम सार्धनव कोटियोजन परिमंडलम भुवलस्य क्षणेन सगव्युत्युत्तरम द्विसहस्रयोजनम्। पहले तैयार कर दे। सबुक्ते हे राजन भूमंडल की परिक्रमा है नहीं आया। हेलमेट माता जी आपका माइक ऑन हो जा रहा बार बार। हे राजन भूमंडल की परिक्रमा करते हुए सूर्य देव एक क्षण में 2000 योजन तथा 2 कोस की गति से जो 76 करोड़ और 8 लाख मील की दूरी तय करता है। इस प्रकार से जो 21वां अध्याय है जिसमें सूर्य देव की गतियों का वर्णन है ये संपूर्ण हुआ। और हम जो 22वां अध्याय ग्रहों की कक्षाएं इसका वर्णन सुनेंगे। एक भूगोल हमने बचपन में भी पढ़ा है अलग अलग प्रकार से और एक भूगोल हम श्रीमद् भागवतम के माध्यम से भी पढ़ रहे हैं। राजोवाच यदेत भगवत आदित्यस्य मेरुं ध्रुवं च प्रदक्षिणेन परिक्रामतो राशीनाम विमुखं प्रचलितं च प्रदक्षिणं भगवतो उपवर्णितममुष्य वयं कथम नुमिमीहि। राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव गोस्वामी से पूछा, हे भगवान आपने पूर्व में ही इस सत्य की पुष्टि की है कि सर्वाधिक शक्तिमान सूर्यदेव ध्रुवलोक तथा सुमेरु पर्वत को अपने दाएं रखकर ध्रुवलोक की परिक्रमा करते हैं, तो भी साथ ही वे राशियों की ओर मुख किए रहते हैं और सुमेरु तथा ध्रुवलोक के अपने बाएं ओर भी रखते हैं। अतः हम तर्क तथा निर्णय द्वारा किस प्रकार स्वीकार करें कि प्रत्येक समय सूर्यदेव सुमेरु तथा ध्रुवलोक को दाएं और बाएं दोनों ओर रखते हुए चलते हैं। जब हम श्रवण कर रहे हैं इन वर्णनों को तो बस हम सुन रहे हैं कि चलो कुछ बोला जा रहा है, समझ में आना तो इम्पॉसिबल टाइप है, लेकिन जो परीक्षित महाराज है वो इसको समझ भी रहे हैं और परिप्रश्न भी कर रहे हैं। जब व्यक्ति को समझ में आ रहा होगा तो कोई क्वेश्चन तभी पुट आउट कर पाएगा बीच से। हाँ, तो वो पूछते हैं कि जो सूर्य हैं आपने बताया कि जो सूर्य देव हैं वो ध्रुवलोक तथा सुमेरु पर्वत को अपने दाईं ओर रखकर ध्रुवलोक की परिक्रमा करते हैं, साथ ही जो मुख है उसको राशियों की ओर रखते हैं और सुमेरु तथा ध्रुवलोक को बाएं ओर रखते हैं। फिर हम कैसे इसको समझें कि एक ही बार में दोनों काम कैसे हो जाए, लगभग ऐसा। अतः हम तर्क तथा निर्णय द्वारा किस प्रकार स्वीकार करें कि हर समय प्रत्येक समय सूर्यदेव सुमेरु तथा ध्रुवलोक को दाएं और बाएं रखते हुए चलते हैं।
सहोवाच यथा कुलालचक्रेण भ्रमता सह भ्रमता भ्रमतां तदाश्रयाणां पिपीलिकादीनां गतिरन्येव प्रदेशान्तरेष्वप्यु उपलभ्य मानत्वादेवं नक्षत्रराशि विरूपलक्षितेन कालचक्रेण ध्रुवं मेरुं च प्रदक्षिणेन परिधावता सह परिधावमानानां तदाश्रयाणां सूर्यादीनां ग्रहाणां गतिरन्येव नक्षत्रान्तरे राश्यन्तरे चोपलभ्यमानत्वात्। सहोवाच में जो स है ये अभी सुखदेव गोस्वामी को रिप्रेजेंट कर रहा है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, श्रील सुखदेव गोस्वामी ने स्पष्ट उत्तर दिया, जब कुम्हार के घूमते हुए चाक पर छोटी छोटी चींटियां बैठी रहती हैं तो वे उसके साथ साथ घूमती हैं, किंतु उनकी गति चाक की गति से भिन्न होती है, क्योंकि कभी वे चाक के एक भाग में दिखती है, कभी दूसरे भाग में। इसी प्रकार राशियां तथा नक्षत्र सुमेरु तथा ध्रुव लोक को अपने दाईं ओर रखकर काल चक्र के साथ घूमते हैं और सूर्य तथा अन्य ग्रह चींटी के तुल्य उनके साथ साथ घूमते हैं, तो भी वे विभिन्न कालों में विभिन्न राशियों तथा नक्षत्रों में देखे जाते हैं। से सूचित होता है कि उनकी गति राशियों तथा काल चक्र की गति से भिन्न है। जो अन्य अन्य ग्रह हैं और जो सूर्य हैं, ये दो गतियां एक साथ साथ हो रही है। एग्जाम्पल दिया गया, कुम्हार का जो चाक होता है, अगर आप सभी ने कभी दर्शन किया हो, वृंदावन में अधिकतर दर्शन करने को मिल जाता था पहले, जहाँ पे मठ है उसके बगल में ही वो बनाते रहते हैं, तो वहां पे देख भी सकते थे कभी। जो कुम्हार का चाक है उसकी एक गति है, पर उस पर अलग अलग अगर चींटियां बैठी हैं तो वो एक दूसरे की ओर ऐसे देख रही हैं। एक गति उनकी चाक के साथ साथ भी हो रही है और एक उससे डिफरेंट है। इसी प्रकार राशियां तथा नक्षत्र सुमेरु तथा ध्रुव लोक को अपनी दाईं ओर रखकर काल चक्र के साथ घूमते हैं। सूर्य तथा अन्य ग्रह चींटी के तुल्य उनके साथ साथ घूमते हैं, तो भी वे विभिन्न कालों में विभिन्न राशियों तथा नक्षत्रों में देखे जाते हैं। स एष भगवानादि पुरुष एव साक्षात् नारायणो लोकानां स्वस्तया आत्मानं त्रयीमयम् कर्म विशुद्धि निमित्तं कविभिरपि च वेदेन विजिज्ञास्यमानो द्वादशधा विभज्य षट्सु वसन्तादिषु यथोपजोष मृत्यु गुणान् विदधाति। विराट जगत के आदि कारण पुरुषोत्तम भगवान नारायण हैं। जब वैदिक ज्ञान से भली भांति परिचित महान साधु जनों ने परम पुरुष की स्तुति की तो वे समस्त लोकों का हित करने तथा कर्मों की शुद्धि के लिए सूर्य के रूप में इस भौतिक जगत में अवतरित हुए। उन्होंने स्वयं को 12 भागों में विभाजित करके वसंत आदि जो अलग अलग ऋतु हैं उनकी सृष्टि की। इस प्रकार उन्होंने ताप शीत इत्यादि ऋतु संबंधी गुणों की सृष्टि की। तमेतमिह पुरुषास्त्रया विद्यया वर्णाश्रमाचारानुपथा उच्चावचः कर्मभिराम नातैर्योग वितानश्च श्रद्धया यतन्तो अजसा श्रेया समधिगच्छन्ति। चारों वर्णों तथा चारों आश्रमों के लोग सामान्य रूप से सूर्य देव के रूप में अवस्थित पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण की उपासना करते हैं। वे अत्यंत श्रद्धा के साथ
जो तीन वेद हैं, वेदत्रयी, साम, ऋगु और यजुर्वेद द्वारा प्रतिपादित अग्निहोत्र जैसे छोटे बड़े सकाम कर्मों के अनुसार तथा योग क्रिया द्वारा परमात्मा स्वरूप श्री भगवान की आराधना करते हैं। इस प्रकार वे सुगमता पूर्वक जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। अथ स एष आत्मा लोकानां द्यावा पृथिव्योरन्तरेण नभो वलयस्य कालचक्रगतो 12 मासान् भुक्ते राशिसंज्ञान संवत्सरावय वान्मासः पक्षद्वयं दिवानक्तं चेति सपादलक्ष द्वयमुपदिशन्ति यावता षष्ठमंशं भुञ्जीत स वै ऋतुरित्युपदिश्यते संवत्सरावयवः। सूर्य देव जो श्री नारायण अथवा श्री विष्णु हैं और समस्त लोकों के आत्मा हैं, वे इस ब्रह्मांड के ऊपरी तथा निचले भागों के मध्य अंतरिक्ष में स्थित हैं। काल चक्र में स्थित होकर 12 मासों को तय करते हुए सूर्य 12 राशियों के संपर्क में आकर उनके अनुसार 12 भिन्न भिन्न नाम धारण करता है। इन 12 मासों का योगफल संवत्सर अथवा एक पूर्ण वर्ष कहलाता है। चंद्र गणना के अनुसार चंद्रमा के घटने बढ़ने के 2 पक्ष मिलकर एक मास बनाते हैं। पितृलोक ग्रह पर यही काल एक दिन तथा रात के तुल्य है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार एक मास 2.25 नक्षत्रों के बराबर होता है। जब सूर्य 2 मास यात्रा कर लेता है तो एक ऋतु बीत जाती है। इसीलिए ऋतु के अनुसार होने वाले परिवर्तनों को वर्ष देह का अंग माना जाता है। अथ च यावतार्धेन नभो वीथ्यां प्रचरति तं कालमयनमाचक्षते। इस प्रकार आधे अंतरिक्ष को पार करने में सूर्य को जितना समय लगता है वह अयन कहलाता है, उत्तर या दक्षिण दिशा में। अथ च यावन् भौमण्डलं सह द्यावा पृथिव्योर्मण्डललाभ्यां कात्स्येन सह भुञ्जीत तं कालं संवत्सरं परिवत्सरमीडावत्सरमनुवत्सरं वत्सरमिति भानुर्माद्य शैर्घ्य समगतिभिः समामनन्ति। सूर्य देव की 3 प्रकार की गतियां हैं, मंद, तीव्र और मध्यम। इन तीनों गतियों से स्वर्ग, पृथ्वी तथा अंतरिक्ष प्रक्षेत्रों के चारों ओर पूरी यात्रा करने में जितना समय लगता है उसे विद्वत जन संवत्सर, परिवत्सर, इडावत्सर, अनुवत्सर तथा वत्सर इन 5 नामों से वर्णन करते हैं। एवं चंद्रमा अर्क गभस्तिभ्य उपरिष्टा लक्ष्य योजनत उपलभ्यमानो अर्कस्य संवत्सर भुक्तिं पक्षाभ्यां मास भुक्तिं शपादरक्षाभ्यां दिनेनैव पक्ष भुक्तिमग्रचारी द्रुततर गमनो भुक्ते। सूर्य प्रकाश की किरणों से 9 लाख योजन ऊपर चंद्रमा है जो सूर्य से अधिक तीव्र गति से यात्रा करता है। वह 2 चंद्र पक्षों में एक सौर संवत्सर के समान दूरी तय कर लेता है, अर्थात 2.25 दिन में सूर्य के एक मास के तुल्य और एक दिन में सूर्य के एक पक्ष के बराबर दूरी तय कर लेता है। जो चंद्रमा की गति है वो सूर्य की गति से भी ज्यादा है, उससे भी जल्दी चंद्रमा दौड़ रहे हैं, अगर लोकल भाषा में से कहें।
जितना सूर्य एक महीने में घूम पाते हैं उतना चंद्रमा 2.25 दिन में घूम लेते हैं, और जितना सूर्य 15 दिन में घूमते हैं उतना वो 1 दिन में ही दूरी तय कर लेते हैं। अथ चापूर्यमाणाभिश्च कलाभिरमणा रमणानां क्षीयमाणाभिश्च कलाभिः पितॄणां महोरात्राणि पूर्वपक्षा परपक्षाभ्यां वितन्वानः सर्वजीव निवः प्राणो जीवश्चैकमेकं नक्षत्रं त्रिंशता मुहूर्तेर्भुक्ते। जब चंद्रमा बढ़ता है तो इसका प्रकाशमय अंश प्रतिदिन बढ़ता जाता है, जिससे देवताओं के लिए दिन और पितरों के लिए रात्रि उत्पन्न होती है। किंतु जब चंद्रमा घटता रहता है वो कृष्ण पक्ष में, तो देवताओं के लिए रात्रि और पितरों के लिए दिन उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार 30 मुहूर्तों में पूरे एक दिन में चंद्रमा प्रत्येक नक्षत्र से होकर गुजरता है। चंद्रमा अमृतमयी शीतलता प्रदान करके अन्नों की वृद्धि को प्रभावित करता है। इसलिए चंद्रदेव को समस्त जीवात्माओं का प्राण माना जाता है। फलस्वरूप उसे इस ब्रह्मांड में निवास करने वाला मुख्य प्राणी जीव कहा गया है। या एष षोडश कलह पुरुषो भगवान मनोमयो अन्नमयो अमृतमयो देव पितृ मनुष्य भूत पशु पक्षी सरीसृप विरुधाम प्राणाप्यायन शीलत्वात् सर्वमय इति वर्णयन्ति। चंद्रमा समस्त शक्तियों से पूर्ण होने के कारण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रभाव का सूचक है। प्रत्येक व्यक्ति के मन का प्रमुख श्री विग्रह होने के कारण चंद्रमा मनोमय कहलाता है। वह अन्नमय भी कहलाता है, क्योंकि वह समस्त वनस्पतियों तथा पौधों को शक्ति प्रदान करता है। वह समस्त जीवात्माओं का प्राणाधार होने के कारण अमृतमय भी कहा जाता है। चंद्रमा समस्त देवताओं, पितरों, मनुष्यों, पशुओं, पक्षियों, सरीसृपों, वृक्षों, पौधों तथा अन्य सभी जीवात्माओं को प्रसन्न करने वाला है। सभी प्राणी चंद्रमा की उपस्थिति से संतुष्ट रहते हैं, फलतः वह सर्वमय भी कहलाता है। ततो उपरिष्टाद द्विलक्षयोजनतो नक्षत्राणि मेरुं दक्षिणेनैव कालयन् ईश्वरयोजितानि सहाभिजिताष्टाविंशतिः। चंद्रमा से 2 लाख योजन ऊपर कई नक्षत्र स्थित हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने उन्हें काल चक्र में संयुक्त कर रखा है, अतः वे सुमेरु पर्वत को दाईं ओर रखते हुए घूमते रहते हैं और इनकी गति सूर्य की गति से भिन्न होती है। अभिजित सहित कुल 28 नक्षत्र हैं। तत उपरिष्टा दुशना द्विलक्षयोजनत उपलभ्यते पुरतः पश्चात् सहैव वार्कस्य शैग्र्य मानद्य साम्याभिर्गतिभिरर्कवच्चरति लोकानां नित्यदानुकूल एव प्रायेण वर्षयन् साचैरानुमीयते सवृष्टिविष्टम्भ ग्रहोपशमनः। इन नक्षत्रों से लगभग 2 लाख योजन ऊपर शुक्र ग्रह है, जो लगभग सूर्य की ही गति अर्थात तीव्र, मंद तथा मध्यम गतियों से घूमता है। वह कभी सूर्य के पीछे, कभी आगे, कभी उसके साथ साथ रहता है। शुक्र वर्षा में विघ्न डालने वाले ग्रहों को शांत करने वाला है, अतः उसकी उपस्थिति में वर्षा होती है और इसलिए यह इस ब्रह्मांड के समस्त जीवों के लिए अनुकूल माना जाता है। इसे विद्वानों ने स्वीकार किया है। उशनशा बुधो व्याख्यातस्तत उपरिष्टाद द्विलक्ष योजनतो बुधः सोमसुत उपलभ्यमानः प्रायेण शुभकृद्य दार्काद व्यतिरिच्येत।
तदातिवाता प्रायानावृष्टया दिभयमा संसते। बुध को शुक्र के ही समान बताया है, क्योंकि यह कभी सूर्य के पीछे, कभी आगे और कभी इसके साथ साथ घूमता है। यह शुक्र से 16 लाख मील अथवा पृथ्वी से 72 लाख मील ऊपर स्थित है। बुध चंद्रमा का पुत्र होने के कारण विश्व के निवासियों का मंगल करने वाला है, किंतु जब यह सूर्य के साथ नहीं घूमता होता तो यह चक्रवात, अंधड़, अनियमित वर्षा तथा जल रहित बादलों की जानकारी देता है। इस प्रकार अवर्षा तथा अतिवर्षा के कारण यह भयावह परिस्थिति उत्पन्न करता है। जब बुध की गति सूर्य के साथ साथ होती है तो यह अनुकूल है सभी जीवों के लिए, और जब सूर्य की संगति नहीं है जिस समय, तो वही गति सबके लिए प्रतिकूल हो जाती है। अतः ऊर्ध्वमं मंगारको अपि योजन लक्ष्य द्वितया उपलभ्यमानस्त्रिभिः पक्षैरे कैकशो राशिन् द्वादशानुभुक्ते यदि न वक्रेण विवर्तते प्रायेण शुभग्रहो अघसंसः। बुध से 16 लाख मील ऊपर अथवा पृथ्वी से 88 लाख मील ऊपर मंगल ग्रह है। यदि यह ग्रह वक्र गति से न चले तो यह एक एक राशि को 3-3 पक्षों में पार करता हुआ क्रमशः 12 राशियों में से यात्रा करता है। यह प्रायः सदैव वर्षा तथा अन्य प्रभावों के रूप में प्रतिकूल अवस्थाएं उत्पन्न करता है। ततो उपरिष्टाद 2 लक्ष योजनांतर्गता भगवान बृहस्पतिरे कैकस्मिन् राशौ परिवत्सरं चरति यदि न वक्रः स्यात् प्रायेणानुकूलो ब्राह्मणकुलस्य। मंगल से 16 लाख योजन तथा अथवा पृथ्वी से मंगल से 16 लाख योजन अथवा पृथ्वी से 1,40,00,000 मील ऊपर बृहस्पति नामक ग्रह स्थित है, जो एक परिवत्सर में एक राशि की यात्रा करता है। यदि यह वक्र गति से न चले, मंगल की यहाँ पर बात हो रही है, यदि यह वक्र गति से न चले तो यह ब्रह्मांड के ब्राह्मणों के लिए अत्यंत अनुकूल रहता है। और यहाँ पर शब्द है ब्रह्मांड के ब्राह्मण, तो ये पृथ्वी के ब्राह्मणों की बात नहीं कर रहे। ब्राह्मण शब्द का जो मीनिंग है यहाँ पर भी वही है कि जो ब्रह्म जानाति थी ब्राह्मणम, जो भगवत ज्ञान है उससे परिपूर्ण है, ऐसे लोगों के लिए फिर वो अत्यंत अनुकूल रहता है। ततो उपरिष्टाद्योजन लक्ष्य द्वयात् प्रतीयमानः शनैश्चर एकैकस्मिन् रासो ऋषन्मासान् विलम्बमानः सर्वानेवानुपर्येति तावद्भिरनुवत्सरः प्रायेण हि सर्वेषां शान्तिकरः। बृहस्पति से 2 लाख योजन और पृथ्वी से 1,20,00,000 मील ऊपर शनि ग्रह स्थित है, जो 3-3 मास में प्रत्येक राशि से होकर जाता है और 3 अनुवत्सरों में संपूर्ण राशि वृत्त पूरा करता है। यह संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए सदैव अत्यंत अशुभ होता है। जो शनि ग्रह उनकी स्थिति का ये वर्णन है। तत उत्तरस्मात्
दृशया 11 लक्ष योजनांतर उपलभ्यन्ते या एव लोकानां समनुभावयन्तो भगवतो विष्णोर यत्परमं पदं प्रदक्षिणं प्रक्रमन्ति। शनिग्रह से ये 19 लाख योजन अर्थात थोड़ी सी गलती हो गई, 11 लाख योजन अर्थात 88 लाख मील अथवा पृथ्वी से 2 करोड़ 8 लाख मील ऊपर सप्तऋषि अवस्थित हैं, जो सदैव ब्रह्मांड के समस्त प्राणियों की मंगल कामना करते रहते हैं। वे भगवान श्री विष्णु के सर्वोपरि धाम ध्रुव लोक की प्रदक्षिणा करते हैं। इस प्रकार से जो हमारा 22वां अध्याय है पंचम स्कंद का, ये भी संपूर्ण हुआ। जो हमने ग्रहों की भी स्थिति सुनी, इनमें भी सबसे ऊपर कौन स्थित है? सप्त ऋषिगण। और हमारे लिए सार तत्व तो यही है कि जो ये सप्त ऋषिगण है, ये भगवान नारायण के ही उपासक हैं। इसीलिए जो भगवान जिनके अनुकूल हो जाते हैं, सभी उनके अनुकूल हो जाते हैं। क्योंकि अगर अलग अलग से हम इस प्रकार से सुनेंगे तो डर लगेगा, इसका भी करना चाहिए तो इसका भी करना चाहिए, ये भी इतने पावरफुल हैं, ये तो ऐसे। तो सर्वोपरि जो है वो सप्त ऋषिगण हैं और वे सभी के लिए मंगल कामना करते हैं, हमेशा सदैव ब्रह्मांड के समस्त प्राणियों की मंगल कामना करते रहते हैं। वे भगवान श्री विष्णु के सर्वोपरि धाम ध्रुव लोक की प्रदक्षिणा करते हैं। जो ध्रुव जी को भगवान ने प्रदान किया अपना ही धाम, उसकी वो प्रदक्षिणा करते हैं। आज की इस कक्षा को हम यही विश्राम देंगे और इससे आगे हम कल श्रवण करेंगे।